Hello everyone, I am Birju Kumar. I did my MTech from NIT Warangal and recently I am working in Synopsys India PVT Ltd as a full-time employee. तो आज का मेन मुद्दा रहेगा कि अगर आप एमटेक में हैं, फर्स्ट सेम में अभी अभी एडमिशन लिए हैं, तो आपको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? प्लेसमेंट पे फोकस करना चाहिए या सीजीपीए पे फोकस करना चाहिए? बहुत सारा स्टूडेंट जो है लिंक्डइन से कनेक्टेड रहे, लिंक्डइन से मैसेज करते रहता है कि सर हम अभी अभी रिसेंटली एमटेक फर्स्ट सेम में आए हैं, तो हमको अच्छे कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो आज का वीडियो सारे उस स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप फर्स्ट सेम हैं तो डेफिनेटली आप या तो टॉप आईटी से एमटेक कर रहे होंगे, या टॉप एनआईटी से एमटेक कर रहे होंगे, या लोअर आईटी से एमटेक कर रहे होंगे, या लोअर एनआईटी से एमटेक कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो इस चारों में से अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, मतलब आप या तो टॉप आईटी से कर रहे हैं या टॉप एनआईटी से कर रहे हैं, कहीं पे से भी आप एमटेक कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट सेम में क्या करना चाहिए? तो ड्यूरिंग फर्स्ट सेम हमेशा आपको सीजीपीए पे फोकस करना चाहिए। मतलब फर्स्ट सेम में हमेशा सीजीपीए पे फोकस करना चाहिए। ड्यूरिंग फर्स्ट सेम आपको हमेशा सीजीपीए पे फोकस करना चाहिए। अब सीजीपीए के लिए क्या करें? तो सीजीपीए के लिए आपको थ्रोली जो है प्रोफेसर को फॉलो करना पड़ेगा। तो कैसे? अगर कोई असाइनमेंट देता है और उसका डेडलाइन है कि भाई इस डेट डेट से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, तो उस डेट से पहले ही आपको असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। अगर एक दिन भी डिले हुआ तो वो प्रोफेसर के नज़र में थोड़ा गलत साबित हो जाएंगे, तो उससे आपको मार्क्स कटने की ज़्यादा मतलब ये होगा कि मार्क्स कट भी सकता है। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि टाइम पे जो भी असाइनमेंट दे रहे हैं वो असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करें। तो और भी मतलब मिड सेम सबसे पहले जो है, मेरा जो फर्स्ट सेम होता है वो हम लोग का फर्स्ट सेम होता है वो डिवाइडेड रहता है। एक मिड सेम होता है, एक फाइनल सेम होता है। तो आपको मिड सेम पे स्टार्ट से ही फोकस करना चाहिए। बहुत लड़का जैसे हम वो गलती किए थे कि हम मिड सेम में ज़्यादा फोकस नहीं किए थे, जिसके कारण मेरा सीजीपीए बहुत लोअर रहा है और बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ा टू गेट अ प्लेसमेंट इन गुड कंपनी। आपको सबसे पहले जो फोकस करना चाहिए वो मिड सेम पे फोकस करना चाहिए। मिड सेम पे क्या होता है कि स्कोर करना बहुत आसान होता है। उसमें लिमिटेड टॉपिक होता है और जो मतलब जो भी क्वेश्चन रहता है वो क्लास नोट से ही रहता है, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। वही इंड सेम में एज कम्पेयर टू मिड सेम बहुत थोड़ा दिक्कत होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि मिड सेम पे ध्यान दिया। अगर मिड सेम का मार्क्स अगर अच्छा आ जाए तो इंड सेम में ऑटोमेटिक वो ओवर मतलब ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। तो पहला सेम में फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेम आपको हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए सीजीपीए पे। चाहे वो जैसे करे, आप प्रोफेसर जो भी बोल रहे हैं, जैसे फ्लो करने मतलब उसके क्लास नोट्स फ्लो करने बोल रहे हैं तो क्लास नोट्स फ्लो कीजिए। देखिए कौन सा बुक से पढ़ा रहे हैं उस बुक को फ्लो कीजिए। तो ऐसे करके आपको फर्स्ट सेम में पूरा का पूरा सीजीपीए पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद जैसे फर्स्ट सेम हो गया, उसके बाद ड्यूरिंग सेम ब्रेक आपको सेम ब्रेक में क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट सेम में तो इस चारों के लिए मतलब जो आप या टॉप आईटी में कर रहे हैं, टॉप एनआईटी से कर रहे हैं, लोअर आईटी से कर रहे हैं, लोअर एनआईटी से कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेम में चारों का स्ट्रेटजी सेम ही रहेगा। चारों कॉलेज से अगर कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेटजी सेम होगा कि आपको फोकस करना चाहिए सीजीपीए पे। ठीक है? तो उसके सबसे पहले सीजीपीए पे फोकस करना चाहिए। आप देखिए कि आपको सीजीपीए कितना मेंटेन करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कॉलेज बाय कॉलेज। आपको सीजीपीए कितना मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि इतना सीजीपीए मेंटेन हो जो कि एवरेज से ऊपर हो थोड़ा। जैसे हम एनआईटी वारंगल की बात करें, तो एनआईटी वारंगल का एवरेज, जैसे हम एमटेक वहाँ से किए, एनआईटी वारंगल से किए हैं, तो एनआईटी वारंगल का जो एवरेज है वो 7 सीजीपीए है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि 7 सीजीपीए एनी हो, 7 सीजीपीए से ऊपर हो मेरा सीजीपीए। ये हमेशा कोशिश करना पड़ेगा, ये मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इससे ऊपर है तो आप बहुत सही हैं, अगर इससे लोअर है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है कि बहुत सारा कंपनी जो है वो 7 सीजीपीए पे आता है एनआईटी वारंगल में, तो उससे कम रहेगा तो आपका मौका बहुत कम मिलेगा उस कंपनी में बैठने का। जैसे मेरा बात ले लीजिए, तो मेरा फर्स्ट सेम में 7 से नीचे था, जिसके कारण बहुत सारा कंपनी मेरे से मिस हो गया और हम नहीं बैठ पाए कंपनी में। तो ये जो है वो मतलब हमेशा याद रखना कि जो भी उस कॉलेज का एवरेज है उस एवरेज में सीजीपीए उस एवरेज में मेंटेन करना है। जैसे हम मेरा दोस्त एक एनआईटी तिरछी से कर रहा है एमटेक, तो उसका एवरेज है 8 सीजीपीए। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि 8 सीजीपीए रहे या 8 सीजीपीए से ऊपर रहे। उससे लोअर है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, उतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं लेकिन थोड़ा दिक्कत हो सकता है।
तो हमेशा सीजीपीए पे फोकस करना, फर्स्ट सेम में कितना मेंटेन करना है, हमेशा उस कॉलेज का देखिए एवरेज कितना है, उस एवरेज से ऊपर रहना है, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि टॉप कर जाना है कि तभी अच्छा गुड कंपनी में प्लेस्ड हो, बस आपको ये करना है कि जो भी एवरेज है उस कॉलेज का, तो उस एवरेज से ऊपर रहना है। तो ये फर्स्ट सेम का क्लियर हो गया। अब आता है ड्यूरिंग सेम ब्रेक। बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार सेमेस्टर ब्रेक हो गया, अब चलते हैं गाँव जाते हैं एंजॉय करेंगे। तो ये बहुत सारा गलती होता है कि कभी भी सेमेस्टर ब्रेक होता है तो उस केस में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप पूरा ड्यूरिंग सेमेस्टर तो पूरा प्लेसमेंट पे फोकस नहीं किए, पूरा का पूरा आप सीजीपीए पे फोकस किए, क्लास नोट्स पे फोकस किए, क्लास वर्क पे फोकस किए। तो अब ड्यूरिंग फर्स्ट सेम, क्योंकि क्या होता है कि एनआईटी से आप कर रहे हैं, टॉप एनआईटी या लोअर एनआईटी या लोअर आईटी से कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेम के बाद कंपनी आना शुरू हो जाता है फॉर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए एनआईटी में, टॉप आईटी की बात नहीं कर रहे हैं, टॉप एनआईटी, लोअर एनआईटी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेम में क्या होता है कि ये इंटर्नशिप के लिए बहुत सारा कंपनी आना शुरू हो जाता है। तो आपको सेमेस्टर ब्रेक, जब ये सेमेस्टर ब्रेक होगा, सेमेस्टर ब्रेक के बाद आपका कॉलेज में कंपनी आना शुरू हो गया, तो अब तो भाई फर्स्ट सेम में तो पूरा का पूरा हम सीजीपीए पे फोकस करने से तो प्लेसमेंट का तैयारी हुआ कहाँ। तो ड्यूरिंग सेम ब्रेक आपको ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टाइम है ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक, ये टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक में क्या करना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन प्लेसमेंट ओनली। आपको जहाँ पे भी मन लगे पढ़ने में, या आपको लाइब्रेरी जाने का मन करे तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं, नहीं आपको रूम पे पढ़ने में अच्छा लगता है तो रूम पे पढ़ सकते हैं। तो वो उस समय में हमेशा शुड फोकस ऑन प्लेसमेंट ओनली। उस केस में हमेशा प्लेसमेंट का ही फोकस करना चाहिए। अब प्लेसमेंट में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि प्लेसमेंट की तैयारी में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर फोकस ऑन सीजीपीए ओनली, चाहे जैसे भी हो, प्रोफेसर को फॉलो करना हो, क्लास नोट्स को फॉलो करना हो, या कोई असाइनमेंट जो दे रहे हैं असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, मिड सेम में अच्छा स्कोर करना हो या फाइनल सेम में अच्छा स्कोर करना हो, चाहे जैसे भी हो, आपको सीजीपीए मेंटेन करना है कितना, एवरेज से ऊपर या एवरेज। ठीक है। ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक क्या करना चाहिए, शुड फोकस ऑन प्लेसमेंट ओनली। उस वो जो ब्रेक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 1 मंथ के ब्रेक जो फर्स्ट सेम के बाद होता है। तो उसमें क्योंकि आपका क्या होता है 1 मंथ में पूरा का पूरा तैयारी हो जाता है। कैसे, क्योंकि आप बीटेक ऑलरेडी करके आए हैं यार, बीटेक ऑलरेडी करके आए तो आपको ऑलरेडी डिजिटल का नॉलेज होगा, एनालॉग का नॉलेज होगा, यही सब पूछता है प्लेसमेंट में। तो और बाकी इसके अलावा जो भी है, जैसे वेरीलॉग हो गया, सिस्टम वेरीलॉग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, डीआईसी हो गया। तो ये सब तैयारी करने में 1 मंथ आई थिंक इनफ है। 1 मंथ में आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज है, बीटेक में आप पढ़ के आए हैं। तो ये उस सेमेस्टर ब्रेक में आपको 1 मंथ में इंटर्नशिप का एटलीस्ट तैयारी हो जाएगा। अब आता है कि आफ्टर सेमेस्टर, आफ्टर फर्स्ट सेम में क्या करना चाहिए। अब यहाँ से कैटेगराइज होता है। आप देखिए कि यहाँ आप टॉप आईटी के हैं या टॉप एनआईटी के हैं या लोअर आईटी के हैं या लोअर एनआईटी के हैं। अब यहाँ से फोकस करना जरूरी है। अगर टॉप आईटी के हैं तो ये पता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कोई भी कंपनी नहीं आती इंटर्नशिप, वहाँ पे इंटर्नशिप अलाउ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम अलाउ होती है। अगर टॉप आईटी के हैं तो फिर भी आप जो सेकेंड सेम में आएगा उसमें ज़्यादातर फोकस कीजिए सेमेस्टर पे। सेमेस्टर पे अच्छा से अच्छा स्कोर करना शुरू कर दीजिए, और साथ साथ प्लेसमेंट का भी देखते रहिए, क्योंकि वहाँ पे फुल टाइम का एक ही बार प्लेसमेंट आता है, और बच्चा भी बहुत ज़्यादा होता है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उस कंपटीशन से निकलना है। तो एक टॉप आईटी टॉप एनआईटी का एक बात है कि यहाँ पे बहुत सारा कंपनी आती है, और बहुत सारा कंपनी आती है तो एक और डिसएडवांटेज कि यहाँ पे बच्चा भी बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो एज कम्पेयर टू लोअर एनआईटी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपनी तो आती है बहुत सारा, लेकिन क्या होता है कि बहुत बच्चा रहता है जिसके कारण कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उस केस में थोड़ा दिक्कत होती है प्लेसमेंट में। और लोअर एनआईटी में क्या है, लोअर एनआईटी में एक दो कंपनी भी आ जाते हैं तो 10-20 बच्चा रहता है वहाँ पे एमटेक का, बीएलएसआई का, तो वो इजीली प्लेस्ड हो जाता है। तो ये थोड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज है टॉप आईटी में। टॉप एनआईटी का एडवांटेज क्या है, ज़्यादा कंपनी आते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोअर एनआईटी में क्या है, कंपनी कम आती है, लेकिन एडवांटेज क्या है, बच्चा कम है, कंपटीशन कम है, तो आराम से वो मतलब ले लेता है, वो मतलब इंटर्नशिप एटलीस्ट ले लेता है। तो आप अगर टॉप आईटी में, हम मुद्दे पे आते हैं कि टॉप आईटी में है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सेम के बाद भी सेकेंड सेम में भी आपको सेमेस्टर पे फोकस करना चाहिए, एज वेल एज प्लेसमेंट पे साइड बाय साइड तैयारी करना चाहिए। मेरा माइंड ये है कि अगर टॉप एनआईटी में, टॉप आईटी वाले को तो हो ही जाता है, अब माइंड ये है कि आप टॉप एनआईटी में है या लोअर आईटी में है या लोअर एनआईटी में है तो क्या करना चाहिए। ठीक है।
तो अगर टॉप एनआईटी में है तो सबसे पहले कंसंट्रेट ऑन इंटर्नशिप। आप क्या किया, आपका फर्स्ट सेम में बहुत अच्छा एवरेज आ गया है, सीजीपी एवरेज आ गया है, ठीक है, आप फोकस किए, फर्स्ट सेम में एवरेज आ गया, उसके बाद ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक में आप जम के तैयारी किए, प्लेसमेंट का तैयारी किए, तो एटलीस्ट उतना नॉलेज हो गया होगा कि आप इंटर्नशिप में बैठ सकें। तो उसके बाद क्या होता है, सेकेंड सेम जैसे कंप्लीट होता है और बहुत सारा कंपनी आने आने लगता है इंटर्नशिप के लिए, तो आप इंटर्नशिप में बैठिए, आपका तैयारी ऑलरेडी अच्छा है तो पूरा का पूरा, अगर नहीं भी है तो कंसंट्रेट कीजिए इंटर्नशिप पे कि किसी तरह इंटर्नशिप लग जाए, और मतलब कोशिश कीजिए कि अच्छा अच्छा कंपनी में इंटर्नशिप, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कॉलेज में जो होता है कंपनी आती है सीक्वेंस बैच, पहले अच्छे कंपनी आती है उसके बाद लोअर कंपनी आती रहती है, तो कोशिश कीजिए कि फर्स्ट सेकंड कंपनी में आराम से मेरा इंटर्नशिप लग जाए। इन केस अगर ये टॉप एनआईटी की बात करें, लगभग में टॉप एनआईटी का जो है, टॉप एनआईटी का मतलब मिल ही जाता है, ये इंटर्नशिप मिल ही जाता है, दो चार बच्चा को छोड़ के बाकी सबको इंटर्नशिप मिल जाता है। और लोअर आईआईटी भी है तो आपको यही सेम फंडा अपनाना है, कंसंट्रेट ऑन इंटर्नशिप और मेक कनेक्शन ऑन लिंक्डइन, मतलब लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाए। अब आता है मैन एडवांस, ये है लोअर एनआईटी, मैन ये है, तो इसको तो क्या होता है कि ऑन कैंपस इंटर्नशिप मिल जाता है इनको, और इनको जो है लोअर आईआईटी और टॉप एनआईटी को ऑन कैंपस इंटर्नशिप मिल जाता है। अब बात आता है लोअर एनआईटी। लोअर एनआईटी में क्या होता है कि लिमिटेड कंपनी जाता है, बहुत कम कंपनी जाती है, ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन हाँ यहाँ से भी लोग पूरा का पूरा इंटर्नशिप लेके जाता है। कैसे, क्योंकि आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए कि अगर आप लोअर एनआईटी में हैं, अगर लोअर एनआईटी में है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको वही जो फर्स्ट सेम में सीजीपीए ड्यूरिंग सेमेस्टर्स ब्रेक आपको फोकस करना चाहिए, पूरा का पूरा इंटर्नशिप पे, प्लेसमेंट का पूरा पढ़ना चाहिए। उसके बाद वाला जो है ये लोअर एनआईटी को करना चाहिए। सबसे पहले इंटर्नशिप का जो भी दो तीन कंपनी आती हैं उस पर पूरा फोकस करना चाहिए, उस पर कोशिश करना चाहिए ऑन कैंपस हो जाए। अगर ऑन कैंपस नहीं होता है तो साथ साथ आप क्या कीजिएगा कि कनेक्शन बनाइए लिंक्डइन पे, जो कि ऑलरेडी कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के एम्प्लॉय से कनेक्ट रहिए, उसके लिंक्डइन से, उसके मैनेजर से कनेक्ट हो या एचआर से कनेक्ट रहिए, और लिंक्डइन के थ्रू आप इंटर्नशिप का ट्राई कर सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोअर एनआईटी के लिए, क्योंकि आपको लिंक्डइन के थ्रू जाना पड़ेगा, एटलीस्ट ये तो करना ही पड़ेगा। अगर इन केस अगर ऑन कैंपस नहीं लग रहा है इंटर्नशिप, तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा लिंक्डइन से। क्या होता है कि बहुत सारा जो कंपनी होता है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को इजीली इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देता है, तो उस केस में आप इजीली यहाँ से लिंक्डइन, मतलब इजीली यहाँ से आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा, मतलब लिंक्डइन से भी मिल सकता है और या तो ऑन कैंपस में मिल सकता है। तो ये है कंप्लीट पैकेज, जो बोल सकते हैं कि हमको फर्स्ट सेम में क्या करना चाहिए। तो एक बार सारांश कर देते हैं कि हम आज का टॉपिक क्या था और आज हम क्या डिस्कस किए। तो सारांश में ये है कि सबसे पहले आपको ये करना है कि हम आप एमटेक में कौन सा कॉलेज से हैं भाई, टॉप आईटी से हैं, टॉप एनआईटी से हैं, लोअर आईटी से हैं, लोअर एनआईटी से हैं। टॉप आईटी या चारों में से कोई एक भी, किसी से भी हो, आपको फर्स्ट सेम में हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए सीजीपीए पे कैसे फोकस करें। सीजीपीए पे फोकस करने के लिए आपको प्रोफेसर को फॉलो करना पड़ेगा, असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, क्लास नोट्स बनाना पड़ेगा, क्लास माइनर जो होता है एग्जाम उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और इन सेम के एग्जाम पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अच्छा स्कोर कीजिए और कोशिश कीजिए कि एवरेज से ऊपर आ जाए। ये फर्स्ट सेम का मतलब इतना वर्क है। ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक घर नहीं जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि घर नहीं जाना चाहिए, और एक बार घर नहीं गए तो फिर फोकस करना चाहिए स्टडी पे, प्लेसमेंट का जो भी स्टडी है, जो भी है, जो हम आगे वीडियो में लाएंगे कि प्लेसमेंट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो वो प्लेसमेंट पे पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए, उसके जो भी सब्जेक्ट हैं उसका पढ़ना चाहिए। चाहे आप रूम से पढ़ सकते हैं या लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी है, मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी जा सकते हैं तो उससे पढ़ना चाहिए। उसके बाद जब ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक का कहानी ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आफ्टर सेमेस्टर ब्रेक जो है, आफ्टर सेमेस्टर ब्रेक यहाँ पे कैटेगराइज होता है। अगर टॉप आईटी के हैं तो सिर्फ और सिर्फ फोकस सेकंड सेम में भी फोकस सेमेस्टर पे भी करना चाहिए, एज वेल एज साइड में प्लेसमेंट का भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है, जब सेकंड सेम के बाद आईटी में कंपनी आती है, तो उसके बाद कंपनी आएगा तो फुल टाइम के लिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब प्लेस्ड हो जाते हैं। टॉप एनआईटी को क्या करना चाहिए और लोअर आईटी को क्या करना चाहिए। टॉप एनआईटी को क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा प्लेसमेंट पे फोकस, इंटर्नशिप लेने पे फोकस होना चाहिए। अगर इंटर्नशिप हो गया तो चलो ठीक है, ज़्यादातर इन टॉप एनआईटी और लोअर आईटी को ऑन कैंपस मिल जाता है। उसके बाद लोअर एनआईटी से हैं तो इस एक एडवांटेज भी है, इसमें कुछ ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बच्चा कम रहता है, दो तीन भी कंपनी आएगा तो सबका सब इंटर्नशिप लग जाता है। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कंसंट्रेट ऑन इंटर्नशिप, सिर्फ इंटर्नशिप पे कंसंट्रेट करना चाहिए और मेक कनेक्शन ऑन लिंक्डइन। तो इस वीडियो में यही तक हैं, और
आगे के वीडियो में हम लाएंगे कि हम जो सेमेस्टर ब्रेक में ये प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे उसमें क्या क्या फोकस करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।